students, welcome to your favorite channel, Unacademy Foundation 9th and 10th. I am Shivani Sharma, your maths educator. So बच्चे आज के इस वीडियो में we are going to discuss past year questions of some applications of trigonometry chapter. तो इससे पहले आपको एक वीडियो मिला था जिसमें हमने इस चैप्टर का ना वन शॉट रिवीजन डिस्कस किया था, मतलब पूरा एकदम जितने भी कंसेप्ट हैं वो सब हमने डिस्कस कर लिए थे एंड बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाके एक बार उस वीडियो को चेक आप जरूर कर लेंगे एंड सभी कंसेप्ट को जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेकिन इससे पहले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, दैट इज अनलॉक 20 इज लाइव राइट नाउ। यू कैन गेट 20% ऑफ ऑन CBSE सब्सक्रिप्शन। तो अगर अभी आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हो तो बच्चा आपको 20% ऑफ मिल सकता है। यू कैन यूज द कोड SS12, ठीक है, आप SS12 कोड यूज कर लेंगे फॉर सम एडिशनल बेनिफिट। इसके साथ बच्चा एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है एंड इस टेस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो यू कैन एनरोल इनटू दिस टेस्ट फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। तो बेसिकली टेस्ट है आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, राइट नाउ। ये टेस्ट होने वाला है 22 अक्टूबर को एट 1 PM। तो अगर आपने टेस्ट में एनरोल नहीं किया है तो भाई जल्दी से जाके एनरोल कर लो एंड एनरोल करते वक्त यू कैन यूज द कोड SS12। इज दिस क्लियर, राइट बच्चों? चलो आगे चलते हैं और आज फटाफट देखते हैं कि यार इस टॉपिक में से पास्ट ईयर में कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं, क्या हमको ये क्वेश्चंस बन जाएंगे या नहीं बन पाएंगे। ओके तो क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द लेंथ ऑफ द लैडर प्लेस अगेंस्ट अ वॉल is twice the distance between the foot of the ladder and the wall, find the angle made by the ladder with the horizontal। तो ये लैडर वॉल वाले क्वेश्चंस आपने अपने बुक एनसीईआरटी में बहुत सारे सॉल्व करके रखे होंगे, उसी पैटर्न पे बेस्ड बच्चा ये क्वेश्चन है। क्या बोलता है ये, इफ द लेंथ ऑफ द लैडर, मतलब एक लैडर है विच इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। सपोज इफ दिस इज अ वॉल, तो लैडर यार इस वॉल के अगेंस्ट इस तरीके से प्लेस्ड है। ओके अब नीचे ग्राउंड है तो यार ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सपोज दिस इज AB, दिस इज C, तो AB क्या है बच्चा, AB इज योर वॉल, AB आपकी वॉल है। यहाँ पे इस वॉल के अगेंस्ट हमने लैडर को रख दिया है, लैडर इज आर AC, तो AC क्या है, हमारा लैडर है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, हमको यहाँ पे लैडर की लेंथ मतलब AC फाइंड करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। ओके नहीं लेंथ ऑफ द लैडर फाइंड नहीं करना, क्वेश्चन पढ़ो आगे क्या बोल रहा है ये, इफ द लेंथ ऑफ द लैडर प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल, मतलब ये आपको गिवन है, वी डोंट हैव टू फाइंड दिस, ठीक है, ये तो गिवन है, हमको क्या करना है इसमें, देखो 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 मस्त क्वेश्चन है बच्चा ये। इफ द लेंथ ऑफ द लैडर प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल, लेंथ ऑफ द लैडर प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल is twice the distance between the foot of the ladder and the wall। कुछ इक्वेशन में बात कर रहे हैं ना ये हमसे, इन्हें डायरेक्टली बात नहीं करी, ये हमसे क्या बोल रहे हैं कि जो लैडर की लेंथ है ना, इट इज ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड द वॉल, ऐसे बात कर रहे हैं। सिंपल बता सकते थे कि लैडर की लेंथ ये है, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, लैडर की लेंथ उतनी है जितना आपके फुट ऑफ द लैडर एंड वॉल के बीच में डिस्टेंस है, उसका ट्वाइस कर दो, दैट इज योर लेंथ ऑफ द लैडर। अच्छा क्या चाहिए आपको, फाइंड द एंगल मेड बाय द लैडर विद द हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल मतलब ये ग्राउंड, इस ग्राउंड के साथ इस लैडर ने कितना एंगल बनाया है ये आपको फाइंड करना है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया सबको? नहीं आया समझ में? क्या बोल रहा है ये, एक वॉल है, ऐसे हमने लैडर रखा है उसके अगेंस्ट एंड हमको क्या चाहिए, वी नीड टू फाइंड द एंगल विच इज मेड बाय द लैडर विद द हॉरिजॉन्टल। भाई तुमको हॉरिजॉन्टल दिख जाए और इस तरीके से यार ऊपर जा रहा है, मतलब आप ऊपर देख रहे हो लाइन ऑफ साइट, तो दिस इज व्हाट, एंगल ऑफ एलिवेशन। आपको ये थीटा फाइंड करना है। अब थीटा फाइंड करना है, अब इनने साथ में हमसे क्या कह दिया, इनने हमसे ये बोला कि लेंथ ऑफ द लैडर मतलब AC इज मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस, मतलब 2 into किसका ट्वाइस,
डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लेडर एंड द वॉल। तो फुट ऑफ द लेडर और वॉल के बीच में अगर x डिस्टेंस है तो लेंथ ऑफ द लेडर क्या है, ट्वाइस ऑफ x है, तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ x। तो डायरेक्ट ना देके इन्हें थोड़ा सा पजल कर दिया, ठीक है, थोड़ा पहेली बनाने की कोशिश की और कुछ नहीं। आई होप ये क्लियर है। हम तो यार पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर पढ़ चुके हैं, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया है, तो ऐसी स्टेटमेंट को पढ़ के इक्वेशन बनाना बहुत सिंपल है। तो लेंथ ऑफ द लेडर क्या है, 2x है, तो दिस इज 2x, दिस इज x, हमको चाहिए थीटा। क्या ये बात सबको यहां तक क्लियर हो गई? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आओ इसका सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ, हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। बेटा डायग्राम बनाना जरूरी है, यस यू शुड मेक डायग्राम, ठीक है, डायग्राम बिल्कुल बनाना चाहिए, वरना समझ में कैसे आएगा तुम कैसे सॉल्व कर रहे हो। ये रहा ए बी इज द वॉल, AC इज माई लेडर, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द लेडर एंड द वॉल इज x, length of the ladder is twice the distance between foot of the ladder and the wall, so this will be 2x। हमको फाइंड करना है थीटा। अच्छा बच्चा, कोई भी चीज अगर खड़ी है ना तो दिस विल मेक 90 डिग्री विद द ग्राउंड। कुछ चीज अगर ऐसे स्ट्रेट खड़ा है तो भाई वो कैसा एंगल बनाएगा ग्राउंड के साथ, 90 डिग्री, तो दिस विल बी 90। मतलब मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ कि यार आई हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल ABC है। अब यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज कि दो एंगल्स के बीच की लाइन इज ऑलवेज नोन एज बेस। 90 के अपोजिट यार हाइपोटेनियस होता है, फिर बाकी जो बचा दैट बिकम्स परपेंडिकुलर। हमें इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो यूज करना है, पर सवाल ये उठता है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करेंगे जिसमें B और H का कोई कनेक्शन हो। मैम वाई B एंड H, वाई नॉट P एंड H या P एंड B? क्योंकि बेटा देखो हमको फाइंड करना है थीटा, हम P के बारे में कुछ जानते नहीं है, हमें B पता है, हमें H पता है, तो वी विल मेक यूज ऑफ दिस, ठीक है। तो सोचो एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें बेस और हाइपोटेनियस आता है। मैम हाइपोटेनियस और बेस आता है वो भी तो सोच सकते हैं, हाँ ठीक है सोच सकते हैं, लेकिन बेस और हाइपोटेनियस वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है दैट इज योर कॉस। हाइपोटेनियस और बेस में जाओगे सेक में, तो इससे अच्छा कॉस में खेल लो, ठीक है, राइट। तो हम सब ने यार ट्रिक याद करी थी, सबको याद है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा चुकी हूँ। तो उस ट्रिक के अकॉर्डिंग हमें पता है कि B अपॉन H यार कॉस होता है। तो यार मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ कि कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज BC एंड हाइपोटेनियस इज AC। तो बच्चा कॉस थीटा क्या आ जाएगा, व्हाट इज बेस x, व्हाट इज हाइपोटेनियस 2x। तो बच्चा व्हाट इज कॉस थीटा, x से x कट गया मतलब 1/2 आ गया। अब बस इतना करने के बाद आपको ना कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए। सोचो कॉस के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वो कौन सा एंगल है जिसे अगर मैं यहां रख दूं तो कॉस दैट एंगल गिव्स यू हाफ, दैट इज 60, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 आ जाएगी, क्योंकि कॉस 60 हाफ होता है। तो यहाँ पे थीटा क्या आ रहा है, 60 आ रहा है, योर थीटा इज 60 डिग्री। इज दिस क्वेश्चन क्लियर एवरीवन? समझ में आया हमें इस क्वेश्चन से कैसे कि किस तरीके से यार इस क्वेश्चन को हैंडल करना है। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ द लैडर नहीं चाहिए था, हमें डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड द वॉल भी नहीं चाहिए था, दैट वाज गिवन। ये x है तो ये 2x है, हमें तो भाई वो एंगल चाहिए था जिसे लैडर ने हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया है। तो ये x, ये 2x, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनियस। सोचो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बेस और हाइपोटेनियस को कनेक्ट करता है, दैट इज योर कॉस। तो x अपॉन 2x, x से x चला गया, कॉस थीटा आपका हाफ आ गया। अब जब कॉस थीटा हाफ आ जाता है तो थीटा क्या होगा, यू जस्ट हैव टू थिंक ऑफ अ एंगल जिसको यहां अगर मैं रख दूं तो कॉस ऑफ दैट एंगल गिव्स यू हाफ। तो हमारे पास 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, तो इसमें से आई थिंक 60 वो एंगल है उसका कॉस बेटा हाफ होता है। तो कॉस 60 इज हाफ, मतलब थीटा इज माई 60, ठीक है। आई होप बच्चा ये क्वेश्चन क्लियर है। दिस इज वेरी सिंपल, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। चले आगे, चलो भाई।
अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, सबके सब देख लो यार, द टॉप्स ऑफ टू टावर्स ऑफ हाइट x एंड y। क्वेश्चन पढ़ के ये डिकोड करो कि इसमें कितने फिगर हैं, ठीक है। द टॉप्स ऑफ टू टावर्स ऑफ हाइट x एंड y स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड subtend the angles of 30 degree 60 degree respectively at the center of the line joining their feet, then find x is to y। the tops of two tower, भाई दो टावर है, ठीक है, एक की हाइट x है, एक की हाइट y है। वी डोंट नो दे आर इक्वल और अनइक्वल, बट कुछ गिवन है, हाइट x और y है, ठीक है। मैंने बना दिए दो टावर, ग्राउंड पे खड़े हैं तो यार मैंने ग्राउंड बना दिया। सबटेंड्स इन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर फीट। तो ये वो लाइन है जो दोनों के फीट को ज्वाइन कर रही है। इस लाइन के सेंटर पे जो टॉप ऑफ द टावर है यार, ये एक एंगल बना रहा है। जैसे ये कितना बना रहा है, एक्स वाला कितना बना रहा है, 30 डिग्री। तो यहां से 30 डिग्री बन रहा है, मतलब मैं कोई अगर ऊपर खड़ा है तो वो इस तरीके से देख रहा है, राइट। तो यहां पे क्या होगा, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। आप यार इधर देख रहे हो, तो अगर ये 30 है तो ये क्या होगा, दिस विल बी 30। एवरीवन, इज दिस पॉइंट क्लियर? ऑल्टरनेट एंगल से हो जाएगा, यस एवरीवन, ठीक है। चलो ये 30 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा टावर है y मीटर का, उसके टॉप से यार अगर तुम इस लाइन को यहां देखते हो, ठीक है, ये इसका हॉरिजॉन्टल लेवल है यार, ये इसका लाइन ऑफ साइट है। कितना बना रहा है एंगल, 60 डिग्री। ये बन रहा है z, तो बच्चा ये भी 60 डिग्री होगा। तो ये एंगल्स आपके यहाँ आ गए। ये सब हमने अपनी थ्योरी वाली क्लास में ना अच्छे से सीख के रखा है। अच्छा, इसके साथ बच्चा यार यू कैन फॉलो मी इन स्पेशल क्लासेस ऑल्सो। वहां पे हम एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एंड साथ में बहुत मतलब जो भी कंसेप्ट्स हैं, आपके जो भी डाउट है ना, वो सारी चीजें हम वहां पे सॉल्व करते हैं। तो डेफिनेटली आप स्पेशल क्लास में भी मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ बच्चा इतना कम हो गया, अब क्या हो रहा है, ये हमने बना दिया। अब यार ये सेंटर पॉइंट है, दिस इज सेंटर, मतलब इतना हिस्सा इज इक्वल टू इतना हिस्सा। मतलब अगर यहां से लेके यहां तक अगर z है ना, तो बेटा यार यहां से लेके यहां तक भी कितना होगा, z होगा। दिस इज क्लियर, दे आर इक्वल, गिवन है सेंटर है लाइन का। हमें फाइंड करना है x इज टू y का रेशियो। व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड, x इज टू y, मतलब यार हमें x अपॉन y चाहिए। यार इतना क्वेश्चन पढ़ के सबको यार ये वाली फीलिंग आ जाती है कि नहीं आ जाती है? एवरीवन, इज दिस पॉइंट क्लियर? डायग्राम बना पाते हो आप लोग, किस तरीके से काम करवा रहे हैं? The tops of two towers of height x and y standing on the ground subtend the angle 30। तो बेटा पहले x बोला था, फिर पहले 30 बोला है, तो x वाला 30 बनाएगा, फिर y बोला है, फिर 60 बोला है, तो y वाला 60 बनाएगा, क्योंकि रिस्पेक्टिवली शब्द लिखा है। तो जो पहला है वो पहले का एंगल होगा, जो दूसरा है वो दूसरे का एंगल होगा। डू नॉट फॉरगेट इट, ठीक है, ओके। अब ये एंगल कहां बनाते हैं? ये एंगल बनता है एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर फीट। तो ये लाइन जॉइनिंग देयर फीट का सेंटर ये है। तो भाई इस पॉइंट पे इसने इतना बनाया, इसने इतना बनाया। नाउ सिंस दिस इज सेंटर पॉइंट, दैट मींस व्हाट, ये पूरी लाइन यार इतना हिस्सा विल बी इक्वल टू इतना हिस्सा। मतलब अगर यहां से लेके यहां तक z है, तो यहां से लेके यहां तक भी क्या होगा, z होगा। हमको टावर्स की हाइट का रेशियो चाहिए, हमें x इज टू y चाहिए। What can we do in this question? डायग्राम सबको क्लियर हो गया? चलो इस डायग्राम को अपन बोर्ड पे ले चलते हैं, वहां जाके इसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आई होप यार क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बना पा रहे हो। सो दिस इज x, ठीक है, दिस इज y, यहां 30 बन रहा है, यहां 60 बन रहा है, ठीक है। दे ऑल आर इक्वल। यहां से लेके यहां तक z है, यहां से लेके यहां तक z है, ठीक है। लग नहीं रहा लेकिन है, ठीक है। तो यहां जो c है ना, दैट इज अ मिड पॉइंट।
तो डेफिनेटली BC जो होगा वो CD के बराबर है एंड दैट इज इक्वल टू Z। हमें फाइंड करना है, टू फाइंड हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, x is to y। मैं यहां पे एक राइट ट्रायंगल देख सकती हूं ABC। हाउ कैन यू सी द राइट ट्रायंगल? भाई कोई चीज अगर खड़ी है ग्राउंड पे तो 90 बनाएगी ना, ठीक है यार बच्चा। इस ट्रायंगल में चलो डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाते हैं अपन। ठीक है, ओके बच्चा। डेफिनेटली कोई चीज खड़ी है तो यार ये 90 बनाएगा, ठीक है। अब यहां पे तुम देखो, यहां पे तुम देखो, दिस इज दो एंगल्स के बीच की लाइन इज बेस, तो ये बेस होगा। 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूस, बाकी जो बचा दैट इज परपेंडिकुलर। सेम, दो एंगल्स के बीच की लाइन इज बेस, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूस, बाकी जो बचा इज परपेंडिकुलर। हमको x is to y चाहिए। अब अगर मैं ट्रायंगल ABC देखती हूँ ना बच्चा, तो ट्रायंगल ABC में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो लेना है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लूं? मैम वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लो जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर x है, बेस आपके पास z है, हाइपोटेन्यूस के बारे में अपन को जानते ही नहीं, इसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक इफ यू ऑल रिमेंबर द ट्रिक, P और B को कनेक्ट करने वाला T होता है tan। तो यार हम यहां पे क्या लगा लेंगे, वी विल मेक यूज ऑफ tan 30। tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? AB। व्हाट इज बेस? BC। tan 30 क्या होता है, रिमेंबर द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, tan 30 इज 1 अपॉन √3। AB कितना है? X। BC कितना है? Z। यहां से तुम यार किसी की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। चलो Z की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये इधर चला जाएगा, ये इधर, तो Z इज इक्वल टू √3x। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। Z इक्वल टू √3x, इतना काम हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल आप पकड़ेंगे, ट्रायंगल ABCDE, मतलब EDC ले लो। ट्रायंगल EDC ले लो बच्चा, EDC। इसमें वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लगाओ जिसमें बेस और परपेंडिकुलर कवर होता है। अगेन 10, तो आप लगा देंगे tan 60। सो tan 60 क्या होता है बच्चा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? y, बेस क्या है? z, तो यहां पे आएगा y by z। tan 60 क्या होता है? √3, सो √3 इज y by z। तो बच्चा z आपके पास क्या आ रहा है? y अपॉन √3। प्लीज चेक कर लो आप इसको, z वहां चला गया, ये इधर आ गया, ठीक है। z यहां, ये इधर। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अगर आप दोनों इक्वेशन को यार ध्यान से देखो ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, आप ये देख सकते हो यार कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, ये भी z है, ये भी z है। तो अगर दोनों का LHS बराबर है तो डेफिनेटली दोनों का RHS भी सेम होगा। तो यहाँ पे क्या है? √3x, आप लिखेंगे √3x इज इक्वल टू, ये क्या है? y by √3। इसको यहां ले आओ, ठीक है, और देखो नाउ क्रिस क्रॉस करना है और कुछ नहीं, ठीक है। ये इधर जाएगा, सो दिस विल बी √3 इंटू √3x, ठीक है, और ये यहां पे आ जाएगा तो y। सेम क्वांटिटी का रूट में मल्टीप्लिकेशन है, जैसे √a इंटू √a, तो √a इंटू √a बेटा a होता है। तो √3 इंटू √3 क्या होगा? 3, सो दिस इज 3x इक्वल टू y। इसको यहां, इसको वहां ले जाओ, तो ये क्या बनेगा? x अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। ये इधर आएगा, यहां 1 रह जाएगा, ये उसके नीचे।
तो बच्चा x/y अपने पास कितना आ रहा है, 1:3 आ रहा है। दिस इज द रेशियो बिटवीन द हाइट्स ऑफ टू टावर। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, धीरे धीरे बनाते चलोगे ना आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। एक बार जल्दी से पूरा देखो मैम ने क्या किया, कैसे डायग्राम बनाया एंड हाउ वी हैव सॉल्व। लेट मी जस्ट चेक द आंसर। यस, द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 1:3। ठीक है, शुड आई रिपीट दिस क्वेश्चन? फिर से रिपीट करूं क्या एक बार? तो बच्चे इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, क्या हो रहा था इस क्वेश्चन में, the tops of two towers of height x and y standing on the ground subtends the angle 30 degree 60 degree respectively at the center of the line joining their feet। एक एक चीज बहुत काम की है यहाँ पे, ठीक है। सेंटर एक लाइन है जो दोनों के फीट को कनेक्ट कर रही है, उस लाइन के सेंटर पे यार ये एंगल सबटेंड कर रहे हैं। पहला वाला टावर 30 बना रहा है, दूसरा वाला 60 बना रहा है, सेंटर पे बना रहा है दोनों के, मतलब यार दिस हिस्सा विल बी इक्वल टू दिस हिस्सा, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। इसका हाइट x है, उसका हाइट y है, ये 30 है, दैट इज 60, दिस इज 90, राइट। तो यार एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल वो है। वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में सोचो जो परपेंडिकुलर और बेस को कनेक्ट करता है। सो परपेंडिकुलर बेस को कनेक्ट करता है 10, तो हमने उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में सोचा और उसे लिखा एंड वी गॉट अ आंसर। सो 10 30 लगाया, z को वहां पे, इसको इधर, इस वाले में 10 60 लगाया, अगेन √3 y/z, z यहाँ, ये इधर, दोनों के z थे, दोनों के LHS सेम थे तो दोनों के RHS सेम होंगे, इसको इधर ले गए तो √3 बेटा 3 हो जाएगा। दिस इज 3x इक्वल टू y, ये नीचे आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1:3। इसके साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीड करो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में है डायग्राम बनाना। अगर एक बार आप डायग्राम सही बना लेते हो ना तो यू विल गेट द आंसर, क्योंकि इसमें कुछ फॉर्मुलेज तो है नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मुलेज हैं जो हम चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो वैल्यूज होती है वो हमें याद है, एलिवेशन डिप्रेशन पता है हमको कैसा क्या है, बस एक बार डायग्राम बना लो, क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट चैप्टर, ओके। From the top of a 120 meter high tower, from a top of a 120 meter high tower, a man observes two cars। एक बार पढ़ लो क्या क्या हो रहा है। From a top of 120 meter high tower, a man observes two cars on the opposite side of the tower and in straight line with the base of a tower with the angles of depression as 60 degree and 45 degree, find the distance between the two cars। हमको distance between two cars यहाँ पे find करना है, ठीक है। चलो how we can find, पहले डायग्राम बनाते हैं। 120 मीटर हाई टावर है, ठीक है, सपोज दिस इज अ टावर। 120 मीटर हाई टावर है। अब मैन यार टावर पे खड़ा है, he observes two car on the opposite side of the tower। मतलब if this is a tower, यहां एक इंसान खड़ा है तो एक कार यार वो यहां देख रहा है और एक कार वो यहां देख रहा है। अपोजिट साइड ऑफ टावर मतलब एक कार इधर देख रहा है, एक कार इधर देख रहा है, ठीक है, ओके। अ मैन ऑब्जर्व्स टू कार ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अ टावर एंड इन अ स्ट्रेट लाइन विद द बेस ऑफ अ टावर। दिस इज द बेस ऑफ द टावर, इसकी स्ट्रेट लाइन ये हो गई। एक कार को देखता है यार वो 60 डिग्री के डिप्रेशन से, ठीक है, मतलब ये अगर हॉरिजॉन्टल है, यहां पे वो कार है मान लो, उसको देख रहा है, तो दिस एंगल इज 60 डिग्री। एंड दूसरी कार को वो देखता है टावर के अपोजिट साइड में, किस एंगल से, डिप्रेशन होगा, ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो, ठीक है। ये कैसा ट्रायंगल है, चलो बन गया, सीधी लाइन नहीं बना पाई मैम, we will make, ओके। चलो अब यहां पे देख रहा है एक कार को, ये डिप्रेशन कितना है यहाँ पे 45 डिग्री। बेटा z बन रहा है, ये 45 है तो यार ये 45 होगा, z बन रहा है, these two lines will be parallel, ये 60 है तो यार ये 60 होगा। कोई भी चीज सीधी खड़ी है 90 बनाती है, ऐसा कुछ डायग्राम। डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स, अगर एक कार आपकी यहां है, एक कार आपकी यहां है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स मतलब आपको AC फाइंड करना है। एंड दिस इज B, दिस इज D। क्या फाइंड करना है आपको, AC फाइंड करना है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स यहां पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स
इज AC, AC फाइंड करना है तो AC बना कैसे है? AC बना है AD प्लस DC से, AD प्लस DC से, ठीक है, AD प्लस DC से AC बना है। तो पहले AD आ जाए फिर DC आ जाए, दोनों को ऐड कर दोगे, यू विल गेट AC एंड दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स। ओके, ठीक है। हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? अगर ट्रायंगल की बात करो है, वी हैव दिस मेजरमेंट और हमको ये चाहिए। सपोज यार ये x है और ये y है, तो यार एक बार आई विल टेक दिस ट्रायंगल, है ना, एक बार मैं इस ट्रायंगल को ले लूंगी और यहां पे मुझे दिख रहा है कि दो एंगल्स के बीच की लाइन बेस होगी, 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस होगा, बाकी ये जो बचा है दिस इज योर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बेस को कनेक्ट करता हुआ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे 10। तो बच्चा हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? 10, 45, कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा। इसी तरीके से दो एंगल्स के बीच की लाइन बेटा बेस होती है, 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस, दिस इज परपेंडिकुलर। आपको वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सोचना है जो बेस और परपेंडिकुलर को कनेक्ट करता है, परपेंडिकुलर बेस को कनेक्ट करता है, अगेन 10। तो बेटा इस वाले ट्राइंगल में वी विल अप्लाई 10, 60, क्योंकि हाइपोटेनस का मेजरमेंट हमारे पास नहीं है। वी नो परपेंडिकुलर 120 है और यहां हमें बेस से मतलब है, तो हम वो ही रेशियो सोचेंगे यार जिससे हमको मतलब है। एक बार इस डायग्राम को समझो, अपनी कॉपी में बनाने की कोशिश करो एंड देन वी विल सॉल्व इट। ठीक है, समझ में आ गया? चलो भाई बनाते हैं एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से और सॉल्व करके बता देते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स क्या है। तो दिस इज अ टावर 120 मीटर हाई, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है। एक यहां कार थी, एक यहां कार थी, दिस इज A, दिस इज C, दिस इज B, दिस इज D, ये 90, ये 120 मीटर है। यहां कितना एंगल था? द एंगल वॉज 60 एंड 45, तो ये रहा 45, ये रहा आपका 60। ठीक है, ये आपका डायग्राम हो गया। अब डिप्रेशन हुआ था यहाँ पे, तो यार ऐसे दिखा देना वरना एग्जामिनर सोचेगा पता नहीं कैसे बना दिया इनने। ठीक है, तो बच्चा दिस इज 45, दिस वॉज 60, तो ऑल्टरनेट से ये 60 हुआ, ऑल्टरनेट से ये 45 हुआ, सिंस दीज टू लाइंस आर गोइंग टू बी पैरेलल। ओके, तो वी विल से दैट कि AD कितना है? X है, DC कितना है? Y है। डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स हमें फाइंड करना है। सो डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स क्या है डायग्राम के अकॉर्डिंग? AC। तो AC क्या है देखा जाए तो AD प्लस DC। AD क्या है बच्चा? X। DC क्या है बच्चा? Y। हमको चाहिए AC, तो AC क्या होगा? X प्लस Y होगा। अब यार ये फाइंड करने के लिए X और Y मिल जाए तो काम हो जाएगा। सो वी विल टेक अ ट्रायंगल ADB। ADB ट्रायंगल ले लो, परपेंडिकुलर और बेस को कनेक्ट करता हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सोच लो, दैट इज 10। एंगल 45 है तो 10, 45। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? BD। बेस कितना है आपके पास? AD। 10, 45 1 होता है। BD कितना है? 120। AD कितना है? X। इसको क्रिस क्रॉस कर दो तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 आ जाएगी। दिस इज योर X। हमको X मिल गया है, ठीक है, वी हैव फाउंड आवर X। अब हम जाएंगे दूसरे ट्रायंगल में BDC। लेट्स मूव टू द ट्रायंगल BDC। tan 60 is equal to perpendicular is BD, base is DC, तो BD by DC, BD by DC। tan 60 क्या होता है? √3। BD क्या है अपने पास? 120। DC क्या है बेटा अपने पास? Y। सो बच्चा व्हाट इज, इसको क्रिस क्रॉस कर दो, ये इधर ये इधर, सो दिस इज 120 बाय √3। दिस इज योर Y।
हमें x मिल गया, y मिल गया, यहां पे डाल दो इसकी वैल्यू। तो AC डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स AC कितना था, x प्लस वाई। सो व्हाट इज आवर x, 120। व्हाट इज आवर y, 120 बाय रूट 3। ठीक है, इफ यू वांट यार तुम 120 को कॉमन ले सकते हो, तो ये 1 प्लस 1 बाय रूट 3 हो जाएगा। एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने पे ये रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 आ जाएगा। इतना भी इफ यू लीव देयर इज नो प्रॉब्लम, यू विल गेट द मास्क। ठीक है, रूट 3 की वैल्यू मेंशन नहीं है, याद है तो डाल दो, याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस मच इज ऑल्सो इनफ। ठीक है, तो आई होप बच्चों यार ये क्वेश्चन क्लियर है। तो लेट मी जस्ट चेक द आंसर व्हाट वी आर गेटिंग। हमको कुछ ऐसा ही मिल रहा है। ठीक है, एक बार जल्दी से आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। डायग्राम अगर आपने बना लिया है ना तो क्वेश्चन इज सिंपल। डायग्राम नहीं बना पाए, चीजों को विजुअलाइज नहीं कर पाए अगर आप, तो कैसे समझ में आएगा कि कौन सा ट्रायंगल लेना है और क्या करना है इसमें। डिप्रेशन है तो किस तरीके से एंगल बनता है, ठीक है, क्या फाइंड करना है, इसके वर्ड्स आपको पकड़ लेना है। वर्ड्स अगर आपने पकड़ लिया देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, चलो इसके बाद चलते हैं अपन आगे अगले सवाल की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है। तो ये क्वेश्चन आपसे कहता है ऑन अ स्ट्रेट लाइन passing through the foot of the tower, on a straight line passing through the foot of the tower, 2 points C and D are at the distance of 4 meter and 16 meter from the foot respectively. If the angles of elevation from C and D of the top of the tower are complementary, then find the height of the tower. बेटा यहाँ पे एंगल्स इनने कैसे बोले हैं, एंगल्स इनने बोले हैं कॉम्प्लीमेंट्री। Now what is complementary angles? Complementary angles क्या होते हैं, दो एंगल्स आपके कॉम्प्लीमेंट्री कब कहलाते हैं, टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री अगर उनका सम कितना हो, 90 हो, है ना। टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कब होते हैं, जब उनका सम 90 हो। तो अगर मेरा एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल क्या होगा, दूसरा एंगल क्या होगा बेटा, दूसरा एंगल होगा 90 माइनस थीटा। ये चमकता है क्या हमको। What are complementary angles? Two angles are said to be complementary if their sum is 90 degree. अगर उन दोनों एंगल्स का सम क्या हो, 90 हो। तो मैंने कहा चलो अगर मेरा अल्फा थीटा है तो क्या मैं अपना बीटा निकाल सकती हूँ, यस दिस इज 90 माइनस थीटा। तो बेटा अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं। ऑन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ अ टावर, सपोज दिस इज अ टावर, this is a straight line, ठीक है। 2 points C and D are at the distance of 4 meter and 16 meter from the foot respectively. एक पॉइंट है C और एक पॉइंट है D। तो C पॉइंट फुट ऑफ द टावर से बेटा कितना डिस्टेंस की दूरी पे है, 4 मीटर की दूरी पे है। D पॉइंट फुट ऑफ द टावर से बेटा कितना डिस्टेंस की दूरी पे है, 16 मीटर की दूरी पे है। ओके, If the angles of elevation from C and D at the top of the tower are complementary, मतलब C से और D से जो angle of elevation है to the top of the tower are complementary, मतलब if this is theta तो this is going to be 90 minus theta। अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट बतानी है, ये आपका सवाल है। तो यार ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो टर्म था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो आपको पता होना चाहिए। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। ठीक है, अगर उनका सम कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। हमने कहा ठीक है, क्वेश्चन का डायग्राम एक बार फिर समझते हैं, क्या हम यही बना पाएंगे। ऑन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ अ टावर, सपोज दिस इज अ टावर। ठीक है, इसका नाम दे दो आप A, this is B, this is C and D। ठीक है, on a straight line passing through the foot of the tower, ये foot of the tower है, यहां से straight line पास हो रही है। 2 points C and D, एक पॉइंट है C, एक पॉइंट है D, they are at a distance of 4 meter and 16 meter from the foot। तो 4 मीटर foot of the tower से है, 16 मीटर foot of the tower से है।
तो सी पॉइंट का डिस्टेंस फुट ऑफ द टावर से कितना है 4, डी पॉइंट का डिस्टेंस फुट ऑफ द टावर से कितना है 16। एंड इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन फ्रॉम सी एंड डी, सी पॉइंट से डी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टू द टॉप ऑफ द टावर दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। इफ दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर निकालना है। चलो ठीक है, आई होप सबने यार यही डायग्राम बनाया अपनी कॉपी में। चलो इसको फिर से बनाते हैं एंड फटाक सीधे टावर की हाइट निकाल लेते हैं। सो दिस इज माई टावर ए बी, ये वो स्ट्रेट लाइन है, दिस इज सी पॉइंट, दिस इज डी पॉइंट। ठीक है, एक अच्छा सा ट्राइंगल बनाते हैं यार अपन। दिस इज सी, दिस इज डी। ठीक है, अभी खड़ा है तो यार 90 डिग्री होगा, कॉम्प्लीमेंट्री बनाया है तो थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा। इसके बाद BC कितना था बच्चा 4, BD कितना है बच्चा 16 है ना, 4 16 का डिस्टेंस बोला इन्हें, यस 416। हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है यानी H निकालना है। तो सबसे पहले वील टेक अ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे अपन, ABC ट्राइंगल ले लेंगे। ठीक है, ABC ट्राइंगल। बच्चा दो एंगल्स के बीच की लाइन बेस होती है, 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूस, ये क्या होगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस से कोई मतलब नहीं है, बेस मेरे पास है, परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना है। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप सोचो जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों कवर होते हैं। 10, तो आप लेंगे tan थीटा। सो tan थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, सो व्हाट विल बी माय tan थीटा, परपेंडिकुलर कितना है बच्चा H, बेस कितना है 4। ठीक है, H बाय 4। ठीक है, दिस इज डन, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। एक और राइट एंगल ट्राइंगल बताएंगे आप मुझे, कौन सा, ABD। हमने एक और राइट एंगल ट्राइंगल लिया ABD, यहां पे आप लगाएंगे क्या tan 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल वही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो H अपॉन 16। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। जस्ट रिमेंबर दिस, tan 90 माइनस थीटा क्या है, cot थीटा, ये एक आइडेंटिटी है। सो बच्चा cot थीटा आपके पास क्या आ जाएगा H बाई 60। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बेटा मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो आप लोग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को। तो LHS बेटा LHS से मल्टीप्लाई होगा, है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगा, राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगा। तो दिस विल बी H बाई 4 इंटू H बाई 16। बेटा cot थीटा हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, दिस इज 1 अपॉन tan थीटा, वी हैव स्टडीड दिस इन ट्रिग्नोमेट्री। cot थीटा 1 बाई tan थीटा होता है, H इंटू H इज H स्क्वायर एंड 16 इंटू 4, 4 6 बोलो 6 4 कितना होता है बेटा 24, 4 6 24, 4 1 4 5 6, दिस इज 64। बेटा tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट, आपके पास आता है 1 इज इक्वल टू H स्क्वायर अपॉन 64। इसको क्रिस क्रॉस कर दो तो यार यहां से आप क्या देख रहे हो कि H स्क्वायर कितना आया आपके पास 64 आया, ये इधर चला जाएगा, H स्क्वायर 64 आया। तो बच्चा H क्या आएगा आपके पास, दिस विल बी प्लस माइनस अंडर रूट 64, स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या होता है 8। अब हाइट बेटा या तो आपकी 8 आएगी या तो बेटा हाइट -8 आएगी। -8 तो हो नहीं सकती, क्या किसी की हाइट नेगेटिव होती है, मैं -8 मीटर बड़ी हूं, राइट, हाइट नेगेटिव तो नहीं होती ना अपनी, तो वील इग्नोर दिस। तो हमारे पास यार हाइट क्या आ रहा है 8 मीटर। सो हाइट ऑफ द टावर हमको इस क्वेश्चन में फाइंड करना था और वो कितना निकल के आ गया, दैट केम आउट टू बी 8 मीटर। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है,
तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल ABC लिया, इसमें उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बुलाया जो परपेंडिकुलर और बेस को कवर करता हो, क्योंकि हाइपोटेनस है ही मतलब ही नहीं है, दैट इज 10 थीटा h/4। फिर ट्रायंगल ABD में हमने फिर से 10 बुलाया, बट आवर एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा, सो दिस इज इक्वल टू h/16। सो 10 90 माइनस थीटा क्या आ रहा है, h/16। नाउ बेटा व्हाट इज 10 90 माइनस थीटा? 10 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, प्लीज रिमेंबर दिस। तो cot थीटा h/16 आ गया, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। When we multiply the equations, LHS LHS से मल्टीप्लाई होगा, RHS RHS से मल्टीप्लाई होगा, तो तुमको मिलेगा tan थीटा cot थीटा इज इक्वल टू h/4 इंटू h/16। cot थीटा 1/tan थीटा होता है, दे गॉट कैंसिल, ये h² इसको यहाँ शिफ्ट किया तो h² इक्वल टू 64, तो h क्या आएगा प्लस माइनस √64, दैट मीन्स h इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। तो h की वैल्यू 8 मीटर, h की वैल्यू -8 विल बी इग्नोर्ड क्योंकि हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो h कितना आ गया 8 मीटर। कहानी खत्म इस क्वेश्चन की। क्या हमको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? यस एवरीवन, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या हम आगे चल सकते हैं? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगेन डायग्राम डिकोड करना सीख गए, क्वेश्चन उड़ा लोगे आप, ठीक है। The angles of depression of the top and bottom of a 50-meter high building from a top of a tower are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower and the horizontal distance between the tower and the building. ये आपको बेटा इसमें निकालना है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपके पास यार दो फिगर है, एक तो टावर है और एक बेटा बिल्डिंग है, ठीक है। सपोज दिस इज अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है। नाउ दिस इज योर टावर, ओके, एंड दिस इज अ बिल्डिंग। बिल्डिंग का मेजरमेंट बेटा गिवन है 50 मीटर। अब टावर से आप देख रहे हो क्या, बिल्डिंग के टॉप को एंड बिल्डिंग के बॉटम को, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा। सो ये बिल्डिंग के टॉप को आपने देखा कितने एंगल से, 45 डिग्री से। ये आपने बेटा बिल्डिंग के बॉटम को देखा कितने एंगल से, 60 डिग्री से, ठीक है। हमें यार हाइट ऑफ द टावर इसमें फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड साथ में डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर, ये दो चीजें हमको यहाँ पे फाइंड करना है। सपोज द डिस्टेंस इज x। हम ट्राइंगल का है बेटा, इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है बच्चा। अगर यहां से लेके यहां तक 50 है तो डेफिनेटली यहां से लेके यहां तक भी 50 होगा, ठीक है। ये पूरा h है, ये 50 है, तो ये h माइनस 50 हो जाएगा यहां से लेके यहां तक। यस बच्चा, अगर आप इस वाले रीजन को कंसिडर करो, इस ट्राइंगल को, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 है, ये z दिख रहा है, दिस इज 45। अगेन वी कैन सी z हियर, ये 60 है बच्चा, z देखो ये 60 है, तो यार ये भी 60 होगा, ठीक है। देखो एक बार सबके सब देखो, ये पूरा 60 है, राइट, तो ये रहा z, ये भी 60 होगा। तो आई थिंक अगर हमें हाइट ऑफ द टावर चाहिए तो सबसे पहले वी कैन अप्लाई, हम इस वाले ट्राइंगल को ले सकते हैं एंड उसके बाद यार वी कैन टेक दिस बिग ट्राइंगल। तो कुछ ना कुछ रिलेशन बनेगा और तुमको h, दैट इज द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर मिल जाएगा। इमेज सबको समझ में आया किस तरीके से डायग्राम बन रहा है? इज इट क्लियर? यस, चलो चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक बार रीड करना है क्या क्वेश्चन? द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 50 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, वो रही 50 मीटर हाई बिल्डिंग। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप and bottom of a 50 meter high building from the top of a tower are 45 degree and 60 degree respectively. तो पहले top का है फिर bottom का है। Find the height of the tower and the horizontal distance between the tower and the building. This is your diagram. चलो let us solve this question. फिर से बनाती हूँ एक बार डायग्राम आपके लिए।
बेटा दिस इज अ टावर, दिस इज अ बिल्डिंग, ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, डिप्रेशन हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, टॉप ऑफ द बिल्डिंग और बॉटम ऑफ द बिल्डिंग आप देख रहे हो। तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग आपने 45 डिग्री से देखा है, बॉटम ऑफ द बिल्डिंग यार आप 60 डिग्री से देख रहे हो। ये भी जोड़ दोगे आप लोग। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, डी एंड ई। बच्चा इफ यू कैन सी यहां पे Z नजर आ रहा है, ये 45 है तो यार ये 45 होगा। फिर से देखो Z नजर आ रहा है, ये 60 है तो बच्चा ये भी क्या होगा, 60 होगा। हमने कह दिया कि बिल्डिंग और टावर के बीच का डिस्टेंस x है और टावर की जो हाइट है दैट इज h। बेटा बिल्डिंग की हाइट तुमको 50 मीटर गिवन थी, तो यार इतना हिस्सा भी 50 होगा। यहां पे ये पूरा h है, ये 50 है, तो इतना हिस्सा कितना हो जाएगा, h माइनस 50, ठीक है, राइट एवरीवन। बच्चा ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। Now you can see two triangles, दो ट्राइंगल्स आप देख सकते हो। एक है आपका ट्राइंगल AED। ट्राइंगल AED में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यार हमको हेल्प लेना चाहिए एवरीवन? भाई अगर ये x है तो यार ये वाला हिस्सा भी x होगा ना, दिस विल ऑल्सो बी x, यस, पैरेलल सेम टू सेम डिस्टेंस है। तो बेटा दो एंगल्स के बीच की लाइन बेस हो जाती है, 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूस, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। हमें परपेंडिकुलर और बेस से मतलब है, तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप सोचिए जिसमें P और B आता है, तो यार वो तो 10 हो जाएगा। सो 10 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, व्हाट इज परपेंडिकुलर, h माइनस 50, ठीक है, h माइनस 50 परपेंडिकुलर। बेस क्या है बेटा, x, 10 45 1, सो 1 इज इक्वल टू h माइनस 50 अपॉन x, क्रिस क्रॉस करो तो x की वैल्यू h माइनस 50 आ रही है। ओके, नाउ वी विल टेक अनदर ट्राइंगल। एक और ट्राइंगल हमारे पास है, दैट इज A B C और ये, ठीक है। सो A B C, नाउ वी विल टेक अनदर ट्राइंगल A B C। बेटा इस ट्राइंगल में दो एंगल्स के बीच की लाइन इज बेस, 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूस, एंड दिस पूरा विल बी द परपेंडिकुलर। 10 60 लगा दो क्योंकि हमें P और B से मतलब है, हाइपोटेन्यूस से मतलब नहीं है। सो आप लगाएंगे यार 10 60, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब AB अपॉन बेस यानी कि BC। 10 60 क्या होगा, √3, परपेंडिकुलर क्या है H, बेस क्या है बेटा X। तो आपको x क्या मिल रहा है, h बाय √3 मिल रहा है। चेक करो x क्या मिल रहा है, h बाय √3 मिल रहा है। यहाँ पे h माइनस 50 मिला है, दोनों x को कंपेयर कर लें। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे x की वैल्यू h माइनस 50 है, यहाँ पे x की वैल्यू h बाय √3 है, तो यहाँ पे x की जगह पे h माइनस 50 रख दूं। सो h माइनस 50 इज h अपॉन √3, ठीक है ना। अब क्या करो, क्रिस क्रॉस कर दो और क्या, दिस विल बी √3h माइनस 50 √3 इज इक्वल टू h। दिस विल बी √3h माइनस h इज इक्वल टू 50 √3। तो बेटा h कॉमन ले लोगे तो √3 माइनस 1 इंटू h इज 50 √3 अपॉन, बस अभी इतना लिखा। अब यार इसको नीचे ले जाओ, ठीक है, तो आपके पास h क्या आ जाएगा, 50 √3 अपॉन √3 माइनस 1, ये आपका h आ रहा है। अब यार नीचे डिनोमिनेटर में रूट है ना,
तो हम सोचते हैं रैशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। क्या करोगे रैशनलाइज करने के लिए? ऊपर नीचे √3 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तुम्हें h क्या मिलेगा? दिस विल बी 50√3 इंटू √3 + 1, ठीक है। ये जो अपोजिट साइन है ना उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। a - b a + b विल बी a - b, a - b इंटू a + b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, a - b इंटू a + b, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो h आपके पास क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई करो 50, √3 इंटू √3 इज 3 प्लस 50√3, बेटा डिवाइडेड बाय 3 में से 1 गया 2, 50 कॉमन लेना है तो ले लो, तो h आपके पास क्या आएगा? 50 कॉमन लिया आपने, 3 + √3 अपॉन 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दिस विल बी 25, ठीक है। यहाँ पे क्या है? √3 + 3, या 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकती हूँ, सो दिस विल बी √3 कॉमन ले लो, 25 √3, और ये क्या है बेटा? √3 + 1। अब यार चाहो तो तुम ऐसे रोक दो, ठीक है, अदरवाइज पूरा सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। पूरा कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखो, √3 की वैल्यू होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.73 समथिंग। 1.73 समथिंग में अगर तुम 1 जोड़ दो तो भाई तुमको क्या मिलेगा? 2.732 समथिंग। उसमें तुम्हें मल्टीप्लाई करना है किसका? 3 रूट का, तुमको मिल जाएगा कुछ 4.7 समथिंग। भाई उसमें तुम्हें 25 का और मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 25 को मल्टीप्लाई कर दो, तुमको मिल जाएगा कुछ 118.30 समथिंग, ठीक है। मतलब तुम्हें तुम्हारी हाइट तो मिल जाएगी, या तो तुम ऐसा छोड़ दो, अदरवाइज तुमको और कैलकुलेशन करना है, यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ √3, ठीक है। यार इसके बाद हमको x भी चाहिए था, तो यहाँ पे h की वैल्यू रख दो, आपको x मिल जाएगा। सो x क्या है? h अपॉन √3, h अपॉन √3, h क्या है? ये इतना बड़ा सा, सो दिस विल बी 25 √3 + 1, यहाँ का √3 और नीचे वाला √3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग आ रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग कितना निकला अपने पास? ठीक है, इट्स कमिंग आउट टू बी, यहाँ पे अपन ने उसे मेंशन कर दिया है 25 √3 + 1 मीटर। बच्चा इस तरीके से यार तुमको इस क्वेश्चन को टारगेट करना था, डायग्राम पे बस फोकस करो कि डायग्राम कैसे बनाना है। अगेन एंड अगेन मैं आपको यार यही चीज इस क्वेश्चन में बताऊंगी। इफ यू आर एबल टू मेक द डायग्राम, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार छोटू ट्राइंगल, एक बार बड़ा ट्राइंगल, फिर कंपैरिजन बस करते चलो, तुमको आंसर मिल जाएगा, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप यार इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप which is 10 meter above water level observes the angle of elevation of the top of a hill as 60 degree and the angle of depression of the base of the hill as 30 degree. Find the distance of the hill from the ship and the height of the hill. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? धीरे धीरे पढ़ो, डायग्राम बनाने की कोशिश करो, ठीक है। A man standing on the deck of a ship. अब जो deck of a ship है ना, दैट इज 10 मीटर अबव वाटर लेवल, ठीक है। माना यार ये वाटर लेवल है, तो डेक ऑफ अ शिप क्या है? 10 मीटर ऊपर है वाटर लेवल के। अब मैन इसके ऊपर खड़ा है, 10 मीटर अबव द वाटर लेवल, ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल एज 60 डिग्री। अब यहाँ पे कहीं हिल होगी, ठीक है। तो यार डेक ऑफ अ शिप के ऊपर खड़े होके जो 10 मीटर हाई, अब उसका जो मतलब विच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल, 10 मीटर अबव द वाटर लेवल है। अब भाई यहां से वो मैन हिल के टॉप को देख रहा है, तो दिस इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द हिल। कितना है? 60 डिग्री है। हॉरिजॉन्टल लेवल भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज 60 डिग्री, राइट। and the angle of depression of the base of a hill as 30 degree. अब यार यहां से वो हिल के बेस को देख रहा है, so angle of depression of the base of the hill, तो angle of depression of the base of the hill क्या है? 30 डिग्री। तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल एंड दिस लाइन ऑफ साइट, दिस इज कितना? 30 डिग्री। ठीक है भैया, क्लियर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप।
हिल का डिस्टेंस शिप के डिस्टेंस से आपको बताना है, ये आपको बताना है, एंड द हाइट ऑफ द हिल, और साथ में आपको हाइट ऑफ द हिल बताना है, ठीक है। शिप और हिल के बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसे यार हमने x ले लिया, ठीक है, एंड हाइट ऑफ द हिल हमने h ले लिया। नाउ बच्चा दिस इज 10 मीटर, तो डेफिनेटली यार ये भी 10 मीटर होगा, हाँ ये भी 10 होगा। अब ये पूरा h है, ये 10 है, तो ये हिस्सा कितना होगा, h माइनस 10 होगा, यस h माइनस 10 होगा। शानदार। कैसे निकालेंगे अब अपन इसको, देखो मैम, अगर ये 30 है ना, तो ये हमको z नजर आ रहा है, दिस विल बी 30, ओके। सो वी कैन सी 2 राइट ट्राइंगल्स, ठीक है, 2 राइट ट्राइंगल्स यार हमको नजर आ रहे हैं। एक तो हमारे पास ये वाला ट्राइंगल है, राइट, एंड यहां जाने से अच्छा है वी कैन यूज दिस ट्राइंगल CDA, है ना, या फिर अगर तुम इसको भी लोगे तो भी काम चल जाएगा। चलो ठीक है, आ जाओ सब लोग, आओ कैसे सॉल्व करेंगे, आओ यार इस डायग्राम को फिर से एक बार बनाते हैं अपन, जल्दी से एक बार इस डायग्राम को बनाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज डेक ऑफ अ शिप 10 मीटर हाई, ये आपकी हिल है, हिल की हाइट नहीं पता, हिल और शिप के बीच का डिस्टेंस नहीं पता, यहां से हिल को देख रहे हो, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लेवल, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। यहां पे तुम हिल के बॉटम को देख रहे हो, डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री, दिस इज z, ये 30 है तो बच्चा ये भी क्या होगा, 30 होगा। हाइट ऑफ द हिल यार हमने h कह दिया, ये 10 है बेटा, तो ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है, दिस इज 10, तो यार ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। अब अब हम क्या करेंगे, ये पूरा h है, ये 10 है, तो यार इतना हिस्सा h माइनस 10 होगा, ओके। ये x है तो बेटा ये भी x होगा, हाँ मैम बिल्कुल होगा। यार ये 90 डिग्री बनाएगा, दिस इज 90, ये भी 90 होगा, ठीक है। कोई भी चीज सीधी खड़ी है भाई 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ओके। Suppose this is A, this is B, this is C, this is D and this is E. तो what I am planning here कि यार हम एक ट्राइंगल पकड़े EDA. I am thinking to take a triangle EDA. EDA राइट एंगल है, दो एंगल्स के बीच की लाइन यार बेस हो जाएगी 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, दिस विल बी माय परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बेस को कनेक्ट करता हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पास है 10, तो वी विल मेक यूज ऑफ 10 हियर। तो आप लेंगे 10 60, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है h माइनस 60, बेस क्या है बेटा x, सो 10 60 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दो एंगल्स के बीच की लाइन बेस 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपके पास h माइनस 10 है, तो यार यहाँ पे h माइनस 10 लिखो, ओके। नाउ व्हाट इज 10 60, इट इज √3, सो √3 इज h माइनस 10 अपॉन x, इसको यहां ले जाएंगे आप, सो √3x इज इक्वल टू h माइनस 10, तो बेटा x कितना आ जाएगा, h माइनस 10 अपॉन √3, चेक कर लो सब लोग, ये इधर जाएगा ये नीचे आ जाएगा, ओके ये आपका x आ गया। नाउ टेक द ट्राइंगल ABC, चलो भाई ट्राइंगल ABC ले लेते हैं, इसमें लगा दो यार आप लोग जल्दी से, ये 90 हो जाएगा, दो एंगल्स के बीच की लाइन इज बेस, दिस इज 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाय बेस लगाएंगे अपन जल्दी से, चलो तो दिस विल बी 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, व्हाट इज परपेंडिकुलर 10, बेस क्या है x, तो यू विल राइट 10 अपॉन x, 10 30 1 अपॉन √3 होता है, सो दिस इज 10 बाई x, तो बेटा x कितना आ जाएगा आपके पास 10 √3 आ जाएगा,
सो x की वैल्यू कितनी आ गई 10√3 मीटर, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द हिल एंड द शिप इज 10√3 मीटर। अब ये जो आपकी x की वैल्यू आई है यहाँ पे रख दो, आपको हाइट भी मिल जाएगी। सो दिस इज 10√3 इज इक्वल टू h माइनस 10 अपॉन √3, इसको यहाँ ले जाओगे आप। सो दिस विल बी 10√3 इंटू √3 इज इक्वल टू h माइनस 10, √3 इंटू √3 इज 3, सो 10 इंटू 3 इज इक्वल टू h माइनस 10, सो 30 प्लस 10 इज इक्वल टू h। तो बेटा h आपके पास कितना आ जाता है 40, तो हाइट ऑफ द हिल कितना आ रहा है 40 मीटर आ रहा है। दैट्स इट, ठीक है। तो बस डायग्राम बनाओ, सही तरीके से डायग्राम बना लो एक बार एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, बन जाएगा ये, ठीक है। पूरी हाइट h ले लो, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, यहाँ से टॉप को देख रहे हो, यहाँ से बॉटम को देख रहे हो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लेवल एंड लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल होता है एलिवेशन एंड डिप्रेशन होता है, ठीक है। ऊपर देखोगे तो एलिवेशन, नीचे देखोगे तो डिप्रेशन। बेटा ये पूरा h है, ये 10 है तो ये h माइनस 10 होगा, इनके बीच का डिस्टेंस x है। एक बार यहाँ 1060 लगाया और यहाँ पे 1030 लगाया, कंपैरिजन किया और हमको यार आंसर मिल गया। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर है। तो इसके साथ आज के वीडियो में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन, अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बच्चों टेक केयर। याद रखिएगा हम लोग इस चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, दैट इज वन शॉट रिवीजन भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप एक बार रेफरेंस के लिए, कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हो। इसके साथ ये आपके पास्ट ईयर के सवाल थे। अभी एक और वीडियो आएगा जिसमें हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर।